हरे कृष्णा। ये बड़े दुख का विषय है कि बांग्लादेश के अंदर जो मेजॉरिटी मुस्लिम है उन्होंने माइनॉरिटीज़ पर अटैक किया है। माइनॉरिटीज़ मतलब हिंदुओं पर अटैक किया है। और ऐसे लोगों को मुस्लिम भी क्या बोला जाए, ये दाढ़ी टोपी वाले जो लोग हैं उन्होंने माइनॉरिटीज़ पर अटैक किया है। धरती पर बिगाड़ पैदा किया, निर्दोष लोगों को मारा, घर जलाए, जो कुरान के विरुद्ध है। और ये इसका कारण ये है कि किसी व्यक्ति ने क्या करा कि हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके ऊपर कुरान रख दी और फ़ोटो खींच के वायरल कर दी सब जगह पे। तो इसका जो मूल कारण है वही व्यक्ति है। लेकिन ये क्या है, ये अंधे गूंगे बहरों की भीड़ है, इनको उकसाना बहुत आसान है। ये अभी से नहीं, कई दशकों से चला आ रहा है और नोआखली का इतिहास तो पहले से ही रक्त रंजित है। तो हमें क्या करना है, ये अंधे गूंगे बहरे नहीं बनना है। कुरान के अनुसार, कुरान की जो सूरा अल अनफाल है आयत 22वीं बताती है कि जो बहरे और गूंगे हैं, जो अपनी रीजनिंग पावर का इस्तेमाल नहीं करते, वो सबसे घटिया और नीच किस्म के लोग हैं। तो इनके जो लीडर्स हैं जानबूझकर ऐसे घटिया और नीच की जो भीड़ होती है उसको बनाते हैं, ताकि वो उनके हल्के से उकसाने पर इकट्ठे हो जाएं और उनका जो पर्पज़ है, जो लीडर्स का जो पर्पज़ है वो पूरा हो जाए। तो हमें ऐसी रीजनिंग अपनी नहीं खोनी, रीजनिंग पावर्स नहीं खोनी चाहिए। हमें प्रश्न करना चाहिए, क्वेश्चन करनी चाहिए, कुछ गलत लगता है तो, और निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। हमें पूर्ण निष्कर्ष, कौन व्यक्ति है, किसने किया है, और जो व्यक्ति है उसको दंड मिलना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी अपनी रीजनिंग पावर नहीं खोनी चाहिए। अगर हमें कोई लीडर्स बता रहा है कि यहाँ पे जाना है, ये किसी ने अपमान किया, तो पहले उसकी तह तक जाएं। जो व्यक्ति दंडनीय है उसको दंड मिलना चाहिए। अंधे बहरे की तरह भीड़ इकट्ठी हो गई, सबको मारते चले गए, धरती पे बिगाड़ पैदा करते चले गए और कुरान का अपमान करते चले गए। तो किसी भी ग्रंथ को अपमान करने का दो तरीके होते हैं। एक तो वो व्यक्ति जो ग्रंथ को जो फॉलो नहीं करता है, वो जाके किसी को कुछ रख दे। जैसे अभी किसी ने, शायद वो फॉलोवर नहीं होगा कुरान का, चाहे वो दाढ़ी टोपी वाला हो, चाहे हिंदू समाज वाला हो, वो कुरान को फॉलो नहीं करता था, तो उसने वहाँ पे जाके कुरान को रख दी, ताकि वो मुस्लिम समाज की जो भावना है उसको ठेस पहुँचे और उनको आक्रोश पैदा हो। और दूसरा जो कुरान को अपमान करने का एक तरीका और है, कुरान ही नहीं, दूसरे जो जितने भी ग्रंथ हैं उनका अपमान करने का एक और तरीका है। आप उस ग्रंथ के फॉलोअर बन जाएं और फॉलोअर बन के उस भेष को धारण कर लें और उसको फॉलो ना करें। ये भी उसका एक तरह से अपमान होता है, और ये सबसे बड़ा अपमान होता है कुरान के अनुसार। तो ये कैसे होता है, हम एक बार एक उनकी आयत बोलेंगे। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलूँगा, कुरान जो बोल रही है हम वही देखते हैं, कुरान इस विषय में क्या बोलती है। तो सबसे पहले हम आयत पढ़ते हैं, सूरा अन अनफाल आयत 22, जिसके अंदर ऐसे लोगों को एक तरह से निकृष्ट बताया गया है, नीच बताया गया है, जो गूंगे बहरे की तरह अपनी रीजनिंग पावर खो देते हैं। तो आयत बोलती है, Indeed, the worst of living creatures in the sight of Allah are the deaf and dumb who do not use reason. अल्लाह की स्पष्ट में तो निकृष्ट पशु वे बहरे गूंगे लोग हैं जो बुद्धि से काम नहीं लेते। और जिस तरह बांग्लादेश में निर्दोष लोगों की हत्या हुई है जिनको इस विषय में कुछ पता तक नहीं था, तो वो हत्या करना भी एक तरह से कुरान का अपमान ही है। तो कुरान की जो सूरा अल मैदा है उसकी आयत 32वीं कहती है, That is why we decreed for the children of Israel that whosoever kills a human being except for murder or for spreading corruption in the land, it shall be like killing all humanity, and whosoever saves a life saves the entire human race. Our apostles brought clear proofs to them, but even after that, most of them committed excess in the land. इसी कारण हमने इज़राइल का संतान के लिए लिख दिया था कि जिसने किसी व्यक्ति को किसी के खून का बदला लेने या धरती में फसाद फैलाने के अतिरिक्त किसी और कारण से मार डाला, तो मानो उसने सारे ही इंसानों की हत्या कर डाली। और जिसने उसे जीवन प्रदान किया, उसने मानो सारे इंसानों को जीवन दान किया। उसके पास हमारे रसूल स्पष्टी प्रमाण ला चुके हैं, फिर भी उनमें बहुत से लोग धरती में ज्यादतियाँ करने वाले ही हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बांग्लादेश में निर्दोषों की हत्या की गई है और धरती पर बिगाड़ पैदा गया है, घर जलाए गए हैं बिना बात के, बहुत सारे मंदिर तोड़े गए हैं और बहुत सारे लोगों को हत्या की गई है। तो ऐसे में कुरान के अनुसार उनको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये वहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है वो तय करेगा उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कुरान के अनुसार यहाँ पर उनको मौत की सज़ा दी गई है। तो इस आयत में साफ बताया गया है कि निर्दोषों की हत्या नहीं होनी चाहिए और धरती पर फसाद, जैसे घर तोड़ना, घर जलाना, ये सब धरती पर फसाद ही है। आतंकवाद करना, बम फोड़ना, ये सब धरती पर फसाद ही है। तो ये सब कुरान के अनुसार नहीं होने चाहिए। तो जो भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, इसके विरुद्ध आचरण करता है, वो दाढ़ी और टोपी लगा के घूम रहा है, तो वास्तव में वो कुरान का अपमान कर रहा है।
अब दूसरी आयत है सूरा अन-अनफाल की 61वीं, जो कहती है, बट इफ दे आर इंक्लाइन टू पीस मेक पीस विद देम एंड हैव ट्रस्ट इन गॉड फॉर ही हियर्स ऑल एंड नोज एवरीथिंग। और यदि वे संधि और सलामती की ओर झुकें तो तुम भी इसके लिए झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो, निसंदेह वह सब कुछ सुनता और जानता है। यहाँ पर जो शांति और संधि का जो विषय है वो उन लोगों के लिए है जो यदि अगर युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े हों और सामने वाली जो पार्टी है वो संधि चाहती हो, शांति चाहती हो, तो उस समय भी शांति का जो प्रस्ताव है वो स्वीकार करने का चाहिए कुरान के अनुसार। और यहाँ तो युद्ध का कोई मैदान ही नहीं था। जो लोग पूजा पाठ में लगे हुए थे, अपने शांति से सारे कार्य करते, शांति से कृष्ण की भक्ति कर रहे, भजन कीर्तन में लग रहे हैं, आप उनको जाके मार रहे हो, तो ये तो पूर्ण रूप से कुरान का विरोध है। तो इस तरह से इसके कारण भी उन्होंने कुरान का एक तरह से अपमान किया है। कुरान के अंदर ऐसी कोई भी आयत नहीं है जिसमें डायरेक्ट आदेश दिया गया हो कि आइडल्स तोड़ी जाएं, मूर्तियां तोड़ी जाएं। हाँ, ये जरूर बताया है कि इब्राहिम ने बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी थी अपने समय में, लेकिन उन्होंने किसी को भी आदेश नहीं दिया तुम भी जाके मूर्तियां तोड़ो। उन्होंने मूर्तियां तोड़ी ताकि लोगों का आइडलिज्म से विश्वास हटके और वो अल्लाह की तरफ रुझान उनका पैदा हो सके समय और परिस्थिति के अनुसार। तो यहाँ पे अगर कुछ लोग मेरे को ऐसे बोलेंगे कि इब्राहिम ने तोड़ी थी तो हम भी तोड़ेंगे, तो भैया इब्राहिम ने जो थी अपने बच्चे की बलि भी दी थी, क्योंकि उनको अल्लाह ने आदेश दिया था, तो उन्होंने बच्चे की बलि भी दी थी आंख में पट्टी बांध के। तो भाई ईद के दिन फिर तुम उनकी नकल ही करो। तुम एक तरह से बकरे जो काटते हो ना वो मत काटो, तुम अपने अपने बच्चों को लेके जाओ, पट्टा बांधो और बच्चों की बलि दो। और वास्तव में तुम्हारे अल्लाह का तुम्हारी तरफ से आदेश हुआ होगा तो बच्चे की जगह मेमना आ जाएगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो उनकी नकल मत करो। उन्होंने जो तुम्हें आदेश दिया है वो फॉलो करो। और उन्होंने तुम्हें क्या आदेश दिया है वो हमें बताता है सूरा अल-अनम की 108वीं आयत। सूरा अल-अनम की 108वीं आयत है, डू नॉट रिवाइल दोज हु इन्वोक अदर्स अपार्ट फ्रॉम गॉड लेट्स दे बिगिन टू रिवाइल गॉड आउट ऑफ मैलाइस एंड इग्नोरेंस। We have made attractive their deeds to every people. They have to go back to their Lord when He will tell them what they used to do. ये एक तरह से जो आइडल्स की जो पूजा करते हैं उनको कैसे ट्रीट करना है वो इसमें बताया गया है। अल्लाह के सिवा जिन्हें ये पुकारते हैं तुम उनके प्रति अपशब्द का प्रयोग ना करो। ऐसा ना हो कि वे हद से आगे बढ़कर अज्ञानवश अल्लाह के प्रति अपशब्द का प्रयोग करने लगें। इसी प्रकार हमने हर गिरोह के लिए उसके कर्म को सुहावना बना दिया है, फिर उन्हें अपने रब की ही ओर लौटना है, उस समय वह उन्हें बता देगा जो कुछ वे करते रहे होंगे। तो यहाँ पे यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो आइडल वर्शिप करते हैं उनकी आइडल के प्रति अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अगर यदि आप अपशब्द बोलेंगे तो वो अल्लाह के प्रति उनके अंदर एक तरह से नफरत पैदा हो जाएगी। तो हम एक तरह से अल्लाह के प्रति उनके हृदय के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। तो एक तरह से हम एक तरह से खुद अपने अल्लाह का अपमान कराने के लिए उनको उत्साह रहे हैं। तो एक तरह से ये भी कुरान का अपमान है, अल्लाह का अपमान है। इसलिए हमें ना तो उनके प्रति अपशब्द बोलने चाहिए, और जब अपशब्द बोलने के लिए ही मना कर दिया तो एक्सट्रीम जो होता है वो डीटीज को तोड़ना होता है। तो आपको पहले ही स्टेप पे रोक दिया है तो लास्ट स्टेप तक तो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। धर्म बहुत प्रकार के हैं लेकिन उनका जो एम है वो एक है, उनके रास्ते अलग अलग हैं। तो ये डिफरेंस आता है, ये हर धर्म में आता है। हिंदू में भी, हिंदू धर्म जो है उसमें बहुत सारे जो है धर्म हैं और उन सब में भी बहुत सारे डिफरेंस है। कोई निराकार को मानता है, कोई इसको मानता है। ऐसे ही जो आइडलिज्म को जो फॉलो नहीं कर रहा है वो उनका एक डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है, जो मुसलमान जो हिंदुओं में जो मेजर जो डिफरेंस है वो आइडलिज्म ही है। और आइडलिज्म को कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि एक तरह से शांति, ऐसा नहीं है, कुरान जो बनाई गई है वो भी शांति के लिए बनाई गई है, सनातन धर्म है वो भी शांति के लिए ही है। और शांति कैसे बनाई जाएगी, जब हम उसको वास्तव में उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करेंगे, तालमेल सब में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि जो डिफरेंस है उसको क्या करेंगे, जब मान लीजिए हमें लगता है कि कोई डिफरेंट है तो उसमें हम क्या करेंगे, वो तो गलत कर रहा है, अगर वो आइडल वर्शिप कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। तो ऐसे में ऐसी सोच हमारे अंदर आती है, तो उसमें क्या, कुरान के लिए उसमें क्या लिखा गया है, तो कुरान की सूरा अज-जुमर आयत 3 में लिखा गया है, रिमेंबर दैट डिवोशन इज एक्सक्लूसिवली फॉर गॉड, those who have taken protectors other than him say we worship them that they may bring us nearer to God. Surely God will judge between them in what they are differing about. Verily God does not show the way to an ungrateful liar.
तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे धर्म में अगर कुछ डिफरेंस है, अल्लाह तक पहुँचने का, परमेश्वर तक पहुँचने का कोई भी डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस का जो जजमेंट है वो अल्लाह करेंगे, गॉड करेंगे, परमेश्वर करेंगे। हमें अल्लाह या परमेश्वर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ डिफरेंस है, भाई आपको विश्वास है कि आपका अल्लाह है, मुझे आइडलिज्म नहीं करनी है, तो आपको कौन रोक रहा है? आप करिए, आप अल्लाह से प्रेम तक पहुँचिए। तो इससे हमें पता चलता है कि यदि दाढ़ी टोपी वाले लोग मूर्तियाँ भी तोड़ते हैं तो वो भी कुरान के विरुद्ध है। हाँ, अगर वो मूर्ति पूजा करते हैं तो वो भी कुरान के विरुद्ध है। उनको मूर्ति पूजा करने के लिए कुरान के अंदर साफ मनाही है। तो जो कुरान को फॉलो करते हैं उनको मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरे जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, अगर वो उनकी मूर्ति को तोड़ते हैं, उनको अपशब्द बोलते हैं, तो ऐसे करके वो उनके हृदय में, दूसरे के हृदय में अल्लाह के प्रति नफरत पैदा करते हैं। तो इस तरह से वो अल्लाह के प्रति जो अपमान का जो कारण है वे स्वयं होते हैं। कुरान का जो अपमान का कारण है वे स्वयं होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो कुरान का मकसद क्या है? हर किसी धर्म का, एक ग्रंथ का एक मकसद होता है। जैसे भगवद गीता का जो मकसद है वो है कि कृष्ण से प्रेम, कृष्ण के प्रति समर्पण। सारे वेद, पुराण, शास्त्र अंततोगत्वा हमें कृष्ण प्रेम की तरफ लेके जाते हैं, विष्णु के प्रेम की तरफ लेके जाते हैं। कुरान का जो मकसद है वो मिलता है हमें सूरह अल इमरान की 31वीं आयत में। से इफ यू लव गॉड देन फॉलो मी, दैट गॉड मे लव यू एंड फॉरगिव योर फॉल्ट्स, फॉर गॉड इज फॉरगिविंग एंड काइंड। मतलब अल्लाह दयालु है, और यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो उसको फॉलो करो, कुरान को। फसाद फैलाने के लिए, धरती पे फसाद फैलाने के लिए, निर्दोषों को मारने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए, तो इसके लिए कुरान को फॉलो नहीं करना चाहिए। कुरान का जो मेन मकसद है वो अल्लाह के प्रति प्रेम विकसित करना है। और यदि कुरान को फॉलो करके किसी भी व्यक्ति ने, एक भी व्यक्ति ने अल्लाह के प्रति प्रेम विकसित कर लिया, वही वास्तविक में मुसलमान है। नहीं तो दाढ़ी टोपी वाले लोग ही कहलाए जाएंगे। और ऐसे जो निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं, जो शांति प्रिय लोगों की हत्या कर रहे हैं, वो दाढ़ी टोपी वाले नीच लोग कहलाए जाएंगे कुरान के अनुसार। हरे कृष्णा।